जय श्री राम विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए, अपना जो लास्ट क्लास में टॉपिक चल रहा था वो था मृदा पीएच का महत्व। और मृदा पीएच का महत्व अपन कई बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ चुके हैं, जैसे पोषक तत्वों की प्राप्यता पे क्या प्रभाव पड़ता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता पे क्या प्रभाव पड़ता है, पौधों और फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनके अलावा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट तो हाँ, इसके अलावा पादप रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी अपन बात कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा की भौतिक स्थिति, यानी मृदा पीएच का उसकी भौतिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ता है, मृदा के भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट नंबर 5 नंबर बिंदु, मृदा पीएच का मृदा की भौतिक गुणों पर प्रभाव। मृदा पीएच का मृदा के भौतिक गुणों पर प्रभाव, यानी मृदा पीएच मृदा के भौतिक गुणों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखो पहले बता देता हूं कि मृदा के भौतिक गुण होते क्या हैं। हम एक मृदा ले रहे हैं, इस मृदा में मृदा के जो कणों का आकार है वो भौतिक गुणों में आता है कि मृदा के कणों के आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद मृदा के कणों के बीच में जो रंध्र है वो रंध्रा अवकाश जो है ना वो भी मृदा के भौतिक गुणों में आता है। मतलब या तो कणों का आकार बड़ा होगा या छोटा होगा, ये भौतिक गुण बताते हैं। उनके बीच में जो रंध्रों का अवकाश है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ये भौतिक गुण बताते हैं। उसके बाद इसमें वातन जो है वो कम होगा या ज्यादा होगा, ये भौतिक गुणों के द्वारा बताया जाता है। और इसकी जल धारण क्षमता कम होगी या ज्यादा होगी, ये भी भौतिक गुणों के अंतर्गत आता है। तो मृदा की जो पीएच होती है ना वो इन भौतिक गुणों को भी प्रभावित करती है, यानी ये वातन को प्रभावित करेगी, ये जल धारण क्षमता को प्रभावित करेगी, ये कणों के आकार को प्रभावित करेगी। इसके द्वारा रंध्रों का जो अवकाश है उसको भी प्रभावित किया जाता है। तो अब देखो मृदा की जो पीएच है वो भौतिक गुणों को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये देखिए। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं, यदि मृदा पीएच अम्लीय हो जाए, क्या हो जाए, अम्लीय, पीएच कम हो जाए, उस स्थिति में क्या होगा, रंध्रावकाश घट जाता है। रंध्र अवकाश जो है वो घट जाता है या नष्ट हो जाता है, या तो रंध्रों के बीच का अवकाश घट जाएगा या क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो वातन में क्या आती है, कमी आती है। और सूक्ष्म जीव जो है ना वो इसमें जीवित नहीं रह पाते, केंचुए वगैरह जो भी इसके सूक्ष्म जीव है, और वो क्या करते हैं, इसके अंदर जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो क्या करेगी, अनुपजाऊ हो जाएगी। एक और ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ जो है ना वो भी इसकी भौतिक अवस्था में आते हैं। तो अगर मृदा की पीएच अम्लीय है तो उस स्थिति में क्या होगा, रंध्र अवकाश घट जाएगा। और रंध्र अवकाश का घटना, ध्यान रखना, क्या करता है, सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को सीधे सीधे प्रभावित करता है। सूक्ष्म जीव होते हैं वो नष्ट हो जाएंगे, और नष्ट हो जाएंगे तो ध्यान रखना, नष्ट होने का कारण क्या था, वातन की कमी। और इससे भी क्या हो जाएगा, मृदा अनुपजाऊ हो जाएगी। इसमें जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, केंचुए हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं क्षारीय मृदा की। यदि क्षारीय मृदा है तो इस मृदा के कण महीन हो जाएंगे। अगर क्षारीय मृदा है तो कण क्या हो जाएंगे, महीन। और यदि कण महीन हो गए इस स्थिति में, एक तो क्या हो जाएगा, जल धारण कम हो जाएगा, और दूसरा ये जो है ना ये कड़ी या सख्त परत का निर्माण करते हैं। कड़ी या सख्त परत का निर्माण कर लेंगे, इसमें वातन भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। कार्बनिक पदार्थों में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अम्लीय पीएच होने पर तो रंध्र अवकाश घट जाता है, इसलिए ये उपयोगी नहीं है। और क्षारीय पीएच होने पर कणों का आकार घट जाता है। कणों का आकार घटने से कड़ी परत का निर्माण हो जाता है, सख्त परत का निर्माण हो जाता है, जल धारण क्षमता में क्या आती है, कमी आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है
कि मर्दा जो है ना वो संरचना रहित हो जाती है, और संरचना रहित जो मर्दा है इसका मर्दा अपर्दन बहुत ज्यादा होता है। तो ये दोनों ही स्थितियां उपयोगी नहीं है। इसका मतलब भौतिक गुण तो सबसे बढ़िया 7 पीएच पे ही होते हैं। पीएच घटने पर भी भौतिक गुण नष्ट हो जाते हैं, पीएच बढ़ने पर भी भौतिक गुण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये चीज मैं लिखा देता हूँ, लिखो, हेडिंग डाल दो, मृदा के भौतिक गुणों पर पीएच का प्रभाव। मृदा के भौतिक गुणों पर पीएच का प्रभाव। हाँ जी, लिखिए लिखिए, किसी मृदा की जल धारण क्षमता, किसी मृदा की जल धारण क्षमता, किसी मृदा की जल धारण क्षमता, कोमा वातन क्षमता, किसी मृदा की जल धारण क्षमता, कोमा वातन क्षमता, उसके कणों का आकार, उसके कणों का आकार, उसमें उपस्थित रंध्रा अवकाश, उसमें उपस्थित रंध्रा अवकाश, व उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा, व उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा तथा मृदा संरचना, और देखो किसी मृदा की वातन क्षमता, जल धारण क्षमता, उसके कणों का आकार, रंध्रा अवकाश, कार्बनिक पदार्थ की मात्रा उसमें क्या है, और मृदा संरचना उसके भौतिक गुणों के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है ना। अब देखो, यदि यदि मृदा पीएच अम्लीय हो तो, यदि मृदा पीएच अम्लीय हो तो मृदा में रंध्रावकाश घट जाता है, जिससे वातन में कमी आती है, वातन में कमी आती है। वह सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, केंचुए इत्यादि मृदा में जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है ना, ये मृदा में जीवित नहीं रह पाते हैं। जीवित नहीं रह पाते हैं, जिनका प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न होता है। ये हो गया पहला उदाहरण। अम्लीय मृदा हो तो क्या होगा, फिर बात करेंगे क्षारीय मृदा की।
यदि मृदा की पीएच अम्लीय हो तो मृदा में क्या हो जाता है, रंध्रा अवकाश घट जाता है, जिससे वातन में कमी आती है। वह सूक्ष्म जीव कीड़े मकोड़े केंचुए इत्यादि मृदा में जीवित नहीं रह पाते, जिनका प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है, उत्पन्न होता है। अब बात करते हैं पीएच अधिक होने पर। यदि मृदा पीएच क्षारीय हो तो, यदि मृदा पीएच क्षारीय हो तो देखिए इस स्थिति में मृदा के कणों का आकार अत्यंत महीन हो जाता है, जिससे मृदा की निचली परत अत्यंत कठोर व सख्त हो जाती है, जिससे मृदा की निचली परत अत्यंत कठोर व सख्त हो जाती है। इससे जल धारण में कमी आती है तथा मृदा क्षारीय होने पर मृदा संरचना भी खराब हो जाती है, जिससे मृदा अपरदन आसानी से हो जाता है। मृदा संरचना खराब होगी तो मृदा अपरदन क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। अतः अम्लीय व क्षारीय दोनों ही पीएच मृदा के भौतिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। अम्लीय व क्षारीय दोनों पीएच मृदा के भौतिक गुणों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। पीएच 7 पर मृदा सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण प्रदर्शित करती है। पीएच 7 पर जो मृदा है ना, वो सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण प्रदर्शित करती है। तो अपना जो टॉपिक है कि मृदा पीएच का भौतिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना। मृदा पीएच घटेगी तो रंध्र अवकाश घट जाएगा, जिससे वातन में कमी आती है, और मृदा पीएच बढ़ेगी तो कणों का आकार घट जाएगा, जिससे जल धारण क्षमता में कमी आती है और मृदा की परत कठोर हो जाती है, पपड़ियां सी बन जाती है। ठीक है ना। दूसरी स्थिति में भौतिक इसकी जो मृदा संरचना है वो भी नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। उस स्थिति में क्या होगा, मृदा अपरदन, क्योंकि मृदा संरचना मृदा अपरदन को रोकती है, तो मृदा अपरदन भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो सर्वश्रेष्ठ जो भौतिक गुण है वो कब दर्शाए जाते हैं, जब आपकी पीएच क्या हो, 7 हो। क्लियर है, ये उतार लो फटाफट। ठीक है। अब लास्ट 6 नंबर पॉइंट, मृदा पीएच का घास पर क्या प्रभाव पड़ता है वो। ठीक है ना, हेडिंग डालो नंबर 6। ये छोटा सा पॉइंट इसलिए आज साथ ही करवा रहा हूँ, वरना अलग करवाता बड़ा होता तो।
पीएच का घास पर प्रभाव। देखो कोई भी क्षेत्र है, वहां जो घास उगती है वो वहां की जो वनस्पति है उसको प्रभावित करती है। अब घास को खरपतवार मान लो, कुछ मान लो, यदि घास की मात्रा बहुत ज्यादा है तो सारे पोषक तत्वों को, जल को, नमी को, वातन को वो काम में ले लेगी, तो इन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो यदि कोई ऐसी पीएच है जो घास के लिए उपयोगी है, यानी घासों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता, तो वो वनस्पतियों के लिए नुकसानदायक है। और यदि कोई ऐसी पीएच है जिसमें घास प्रतिरोधी नहीं है, घास वहां नहीं उग पाएगी, वो नहीं उग पाएगी, तो वनस्पतियों को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। तो देख लीजिए इसमें जो बात करते हैं ना, वो बात करते हैं कि अधिकांश जो घासें होती है वो अम्लीय पीएच के प्रति प्रतिरोधी होती है। अब अधिकांश घासें अम्लीय पीएच के लिए प्रतिरोधी है, तो जहां अम्लीय पीएच होगी वहां घासें आसानी से उगेगी, और अगर घास वहां पे आसानी से उगती है तो वहां जो वनस्पतियां हैं उनके पोषक तत्वों को और नमी को नष्ट कर देगी, तो उन पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो अम्लीय जो मृदा होती है उसमें घास बहुत ज्यादा उगती है, और घास बहुत ज्यादा उगने के कारण वहां वनस्पतियां नहीं हो पाती। और यदि क्षारीय पीएच वाली या उदासीन मृदाएं हैं तो वहां घास कम उग पाती है, जिससे वनस्पतियां आसानी से परिपक्व हो जाती है। ठीक है ना, तो इसमें भी उतार लो, लिखिए अधिकांश घासें अम्लीय पीएच के प्रति प्रतिरोधी होती है, अर्थात अम्लीय पीएच पे ये आसानी से तथा अधिक मात्रा में उग आती हैं, अधिक मात्रा में उग आती हैं। अतः इस पीएच पर ये अन्य वनस्पतियों व पौधों के पोषक तत्वों को नष्ट कर देती है तथा प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ठीक है ना, क्षारीय पीएच पर घासें आसानी से उग नहीं सकती, अतः इनका वनस्पतियों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। बस ठीक है ना, तो घासें ज्यादा वहीं उगती है जहां अम्लीय मृदा हो। ठीक है ना, कहते हैं ना कि जटाव बहुत ज्यादा उगी हुई है, विशेष क्षेत्र में बहुत ज्यादा उगती है, तो वहां अम्लीय मृदा है, वहां को क्षारीय बना दो या उदासीन कर दो तो वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो अम्लीय मृदा के प्रति क्या होती है? प्रतिरोधी होती है। चलो जी, इसके साथ ही अपना जो टॉपिक है वो खत्म होता है, मृदा पीएच का महत्व, ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे वो करेंगे बफर या उभय प्रतिरोधन। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती है जो ना तो अम्लता को बढ़ने देती ना क्षारीयता को बढ़ने देती। उसमें अम्ल डाल दो तो भी उसकी पीएच नहीं बदलती, क्षार डाल दो तो भी पीएच नहीं बदलती, उसे बफर बोलते हैं। वो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, इसको उतार लो। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय श्री राम।